जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 डायमेंशनल यानी 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। 3D बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इसको हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे। जो मेनली एग्जाम में आप लोग का आ सकता है उसको देखेंगे, लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि जितना बता देंगे उससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, बस इतना ही आएगा। तो 3D ज्योमेट्री यानी कि इसको बोले तो 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन पहले बना लेते हैं। तो ये वाला हो गया x एक्सिस, ये वाला हो गया y एक्सिस और ये वाला हो गया z। हाँ, तो हम लोग 3D ज्योमेट्री में क्या देखेंगे, पहले 3 डायमेंशनल फिगर बना लेते हैं। तो x y z जो है प्लेन में जो है वो 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई पॉइंट हम लोगों का x एक्सिस पे है, यहाँ पे कोई पॉइंट है a, तो इसका अगर हम लोग को पॉइंट लिखना होगा x एक्सिस पे अगर कोई है तो x एक्सिस का अगर पॉइंट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये पॉइंट जो हो जाएगा केवल x पे है तो इसलिए x होगा और बाकी जितना y और z होगा वो 0 होगा। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, उसमें 2 एक्सिस था केवल। 2D हम लोग पढ़ते थे x और y, लेकिन यहाँ पे 3D है तो यहाँ पे z भी आ जाएगा, तो z वाला भी 0 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट y पे है, तो y एक्सिस पे क्या बनेगा, x भी 0 होगा, y वाला केवल होगा और बाकी सारा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट अगर z पे है तो z वाला होगा और बाकी दोनों 0 होगा। अगर कोई पॉइंट अगर z एक्सिस पे है, हम लोगों का z एक्सिस पे है, तो हम लोग का क्या होगा, 0 0 और z। तो ये होता है हम लोग का 3D फिगर में, अगर कोई भी पॉइंट अगर x और y और z एक्सिस पे होगा तब। उसके बाद अगर आगे बात कर ले हम लोग कि अगर कोई इक्वेशन xy प्लेन पे हो यानी यहाँ पे हो, तो वहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, z वाला यहाँ पे नहीं है तो z बराबर 0 हो जाएगा। अगर कोई इक्वेशन हम लोग का yz प्लेन पे हो तो x बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई इक्वेशन हम लोगों का xz एक्सिस पे हो तो y बराबर 0 होगा। ये चीज़ समझ में आया कैसे हुआ। x एक्सिस पे रहेगा तो केवल x वाला पॉइंट लिखेंगे, y पे रहेगा तो केवल y वाला, z पे रहेगा तो z वाला। xy प्लेन पे अगर कोई रहेगा तो उसका इक्वेशन z बराबर 0, अगर yz प्लेन पे रहेगा तो x बराबर 0 और xz प्लेन पे रहेगा तो y बराबर 0 होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंगल जो बना है वो अल्फा बना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल बना है वो बीटा और यहाँ से यहाँ तक एंगल बना है गामा, अल्फा बीटा गामा। तब अगर हम लोग को इसका x पॉइंट निकालना रहेगा इक्वेशन के फॉर्म में, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तब निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होगा x इक्वल टू कॉस अल्फा, क्योंकि x का ये x से है कनेक्टेड, y इक्वल टू कॉस बीटा और z इक्वल टू हो जाएगा कॉस गामा। ये भी चीज़ समझ में आया। x पे रहेगा तो कॉस अल्फा, y पे रहेगा तो कॉस बीटा और z पे रहेगा तो कॉस गामा। जिससे जो कनेक्टेड रहेगा बस वो वाला एंगल लिख के कॉस लगा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। ये सब कैसे होता है ये प्रूफ करने वाला चीज़ है, लेकिन हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं। एक चीज़ में याद रखना है कि अगर हम लोग इन्हीं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जोड़ेंगे, स्क्वायर करके तीनों का सम करेंगे तो ये 1 होगा हमेशा, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था। इस पर अब एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा ये देख लेते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन इस पे बेस्ड नहीं रहेगा, एक आध नंबर में कभी दे दिए, जैसे दे देगा कि कोई पॉइंट x पे 3 है और बोलेगा कि x एक्सिस का हम लोग को पॉइंट निकालो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा। अगर बोल देगा y पे 2 है तो निकालो, तो 0 2 0 हो जाएगा। बोल देगा कि z पे 5 है तब निकालो, तो 0 0 5 हो जाएगा, ठीक है। बोलेगा इक्वेशन निकालो xy प्लेन पे और z दे देगा, तो z का जो भी रहेगा, मान लो z इक्वल टू 5 रहेगा तो z इक्वल टू 5 इक्वेशन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और उससे बेस्ड कैसे क्वेश्चन रहेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। जे वाला जैसे मान लो कि 2 पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट दे दिया a और एक पॉइंट दे दिया b, इस तरीके से 2 पॉइंट दे देगा और इसका कुछ भी पॉइंट का नाम दे देगा। जैसे मान लो ये पॉइंट है 1 2 3, ये पॉइंट है 2 5 4। अब बोलेगा कि इसका निकालो डायरेक्शन रेशियो, अच्छा से लिख देना है, डायरेक्शन निकालो, डायरेक्शन रेशियो निकालो, रेशियो निकालो और डायरेक्शन कोसाइन निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तब कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, OA और OB निकाल लेते हैं। तो OA, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से लेते हैं ना, तो OA कितना हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
आई जे के, ठीक है। वो भी निकाल लेते हैं, तो वो भी कितना हो जाएगा 2i प्लस 5j प्लस 4k कैप, ये हो गया। उसके बाद ए बी पहले निकाल लेते हैं क्योंकि लाइन हम लोग को पता रहेगा तब ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 2i में से i घटेगा कितना होगा, i हो जाएगा, 5j से 2j घटेगा कितना होगा 3j होगा, और 4j से 3k घटेगा तो k हो गया। तो i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप हो गया। अब हम लोग को डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कहा है ना, तो हम हमेशा बताए थे कि इसके साथ जो भी नंबर जुड़ा हुआ रहता है, जैसे i के पहले 1, j के पहले 3 और k के पहले 1, यही क्या हो जाता है डायरेक्शन रेशियो होता है। वेक्टर में बताए थे, उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं ना। जैसे ये i से पहले जो भी नंबर इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, इसका 3 है और इसका 1 है, तो ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड। हाँ, और यही मैग्नीट्यूड जो होगा ना, क्योंकि हम बताते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसमें दो चीज़ होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो आई जे के क्या करता है डायरेक्शन को दिखाता है, हाँ, और जो नंबर होता है वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और दोनों जब मिल जाता है तो एक वेक्टर बना देता है ना। हाँ, तो इसी वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड रहेगा उसी को हम डायरेक्शन रेशियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 3 1, ठीक है। ये तो डायरेक्शन रेशियो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, पोजीशन वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिखते हैं ना डायरेक्शन रेशियो को, ये पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। तो अगर हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉमा देंगे b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये भी उसमें बताए थे कि यूनिट वेक्टर निकाल के फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बताए थे ना, वेक्टर में सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है, बस यहाँ पे रिवीजन करवाने के लिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन बताएंगे तो इसका यूज होगा, तो उस समय कन्फ्यूजन ना हो इसकी वजह से बता दे रहे हैं। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो a कितना है 1 है, ऐसा करो तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर वैसे हो जाएगा 3 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करके यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो सॉल्व करके, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 1 11, तो अंडर रूट 11, फिर 3 बाई अंडर रूट 11, फिर 1 बाई अंडर रूट 11। यही हो गया हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सीख गए ना कि कैसे डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। चलो इसका नोट करना है कर लो। बोल रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यही ना कह रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, वाई के साथ बना लेते, पहले फोटो बना देते हैं इस तरीका से, एक्स वाई जेड, एक्स के साथ बोला है 90, परपेंडिकुलर ही है, और वाई के साथ कितना बोला है 135, और जेड के साथ हाँ 45, दोनों सब मिला के याद रखना कि हमेशा 270 बनाएगा, 270 बना रहा है ना, तो 270 बना रहा है ना, तीनों मिला के ऐड करके देख लो 270 बनाएगा। तो बोल रहा है हम लोग को क्या निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स वाई जेड जो पॉइंट होता है वही ना डायरेक्शन कोसाइन होता है, एक्स वाई जेड जो पॉइंट होता है वही ना डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो एक्स इक्वल टू क्या था कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू क्या था कॉस बीटा, और जेड इक्वल टू क्या था कॉस गामा। अल्फा कितना है 90, बीटा कितना है 135 और गामा 45, यानी कि कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 और कॉस 135, तो कॉस 135 का वैल्यू 1/√2 लेकिन माइनस में, ठीक है। और कॉस गामा यानी कि कॉस 45 यानी कि ये होगा 1/√2 लेकिन प्लस में ना। चलो अब डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बस लिख दो 0 1/√2 और 1/√2, ये माइनस में है ना, बीच वाला y वाला माइनस में है। उसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल, देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है जो क्या कर रहा है इक्वल एंगल बना रहा है, किसके साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ना, यानी कि यहाँ पे बता दे रहे सेकेंड नंबर, ये था फर्स्ट नंबर ना,
फर्स्ट नंबर। तो बोल रहा है इक्वल एंगल, यानी कि x इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, y इक्वल टू कॉस बीटा और z इक्वल टू कॉस गामा, और सब बराबर एंगल बना रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ अल्फा लिख दिए, फिर से गामा होगा। तो ये क्या है, यानी इसका मतलब है कॉस अल्फा जो है बराबर है कॉस बीटा के, और ये बराबर है कॉस गामा के। और हम लोग अभी पढ़े थे कि क्या होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब तो आराम से फाइंड हो जाएगा ना, कर दे रहे हैं, अब कर ही दिए तो, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। तो अब देखो इसका वैल्यू सबका इक्वल है, तो बीटा के जगह और गामा के जगह भी अल्फा लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा बराबर हाँ बराबर गामा है अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1 होगा ना। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट हो गया ना। तो यही हो गया हम लोग का आंसर, समझ में आया। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, निकल जाएगा। अभी जस्ट बताए थे थोड़ा देर पहले, जो एक बताया था एग्जाम्पल वाला वेक्टर वाला। उसके बाद फोर्थ नंबर बोल रहा है कि हम लोग को शो करना है कि जो पॉइंट दिया हुआ है वो कोलिनियर है। कोलिनियर बताया था ना, AB प्लस BC इक्वल टू AC अगर आ जाएगा हो जाएगा। बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना। ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का वर्टेक्स दे दिया है ABC, और इसका पॉइंट दे दिया है, ये भी पॉइंट दे दिया है, ये भी पॉइंट दे दिया है। इसका डायरेक्शन कैसे निकालने के लिए कहा है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहा है। देखो पॉइंट OA निकाल लेना, ध्यान दे लो इसको एक बार समझ लो, OA निकाल लेना, OB निकाल लेना, OC निकाल लेना, फिर AB निकालना, BC निकालना, AC निकालना, ठीक है। OA लाइन B से लाइन B से ड्रॉ करना है, ये A पॉइंट है ना, तो उसको OA लिख लोगे, B पॉइंट को OB, C को OA को क्या ऐसे AB निकाल सकते हो ना, OA से OB माइनस OA, इस तरीका से AB वेक्टर निकल जाएगा। और AB निकल गया तो फिर तुम डायरेक्शन कोसाइन निकालना हार्ड है, निकल गया। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब उसके बाद देख लो नेक्स्ट जो है हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है दो फॉर्म में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग को दो फॉर्म में पढ़ना है यहाँ पे, एक वेक्टर फॉर्म में पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म, और एक हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ना है, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कैसे इक्वेशन होता है, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग को दो, एक तो इक्वेशन हम लोग को दे देगा एक पॉइंट रहेगा जिसमें 1 पॉइंट गिवन रहेगा, और एक हम लोग को इक्वेशन निकालना होगा जिसमें 2 पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है, 2 पॉइंट। इसमें भी एक इक्वेशन हम लोग को निकालना होगा जिसमें 1 पॉइंट गिवन रहेगा, और एक इक्वेशन हम लोग को निकालना होगा जिसमें 2 पॉइंट गिवन होगा। इसमें एक ही पॉइंट रहेगा लेकिन ये कार्टेशियन फॉर्म में है, और ये है हम लोग का वेक्टर फॉर्म में, ये डिफरेंस है 2 पॉइंट। कार्टेशियन में हम लोग का I J K ये सब नहीं रहेगा, और वेक्टर में I J K ये सब रहेगा, उसमें डायरेक्ट भी हो जाएगा। इसमें रहेगा, अरे 1 पॉइंट होगा ना, यहाँ 1 पॉइंट, ये हो गया 2 पॉइंट। तो इसमें क्या कर देगा कि एक पॉइंट हम लोग को दे देगा और बोलेगा कि इक्वेशन निकालो। इसमें 1 पॉइंट एंड वेक्टर रहेगा, एक वेक्टर रहेगा एक पॉइंट रहेगा, एक कोई वेक्टर दे देगा और एक कोई पॉइंट दे देगा ना। तो हम लोग को इक्वेशन, जैसे मान लो कि एक पॉइंट दे दिया, एक पॉइंट मान लो P दे दिया, ठीक है, और एक वेक्टर दे दिया A, और बोले इक्वेशन निकालो इस तरीके से। तो हम लोग कैसे इक्वेशन निकालते हैं, हाँ, इस एक्सरसाइज में देखो। तब वेक्टर, मान लो हम लोग वेक्टर R निकाल रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाता है A वेक्टर प्लस लैम्डा V वेक्टर। इस पे क्वेश्चन बताएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर वही मान लो 2 पॉइंट गिवन रहेगा, 2 पॉइंट गिवन रहेगा, तब हम लोग कैसे इक्वेशन निकालेंगे, तब वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, लैम्डा इंटू V वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। इसको बताएंगे, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। ये तो हो गया हम लोग को जब वेक्टर फॉर्म में रहेगा तब, लेकिन जब कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा
तब क्या करेंगे, तब इसमें भी क्या करेगा, हम लोग को एक वेक्टर दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, तब इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 बाई ए, ये हो जाएगा y माइनस y1 बाई, तो क्या हो गया x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू c माइनस c1 बाई c। ये इसका इक्वेशन हो जाएगा जब 1 पॉइंट गिवन हम लोग का रहेगा तब। अब मान लो जब 2 पॉइंट दे दिया तब हम लोग कैसे निकालेंगे, जब 2 पॉइंट दे देगा तब हम लोग कैसे निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z2 माइनस z1। ये हम लोग का 2 पॉइंट गिवन रहेगा, तब इक्वेशन ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा इक्वेशन, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी 1 पॉइंट के लिए, कार्टेशियन पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में क्या होगा उसके लिए x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, c माइनस c1 बाई सी। और 2 पॉइंट गिवन रहेगा तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा a प्लस लेमडा बी माइनस ए, और फिर वेक्टर ये लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और 2 पॉइंट रहेगा तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 इक्वल टू z2 माइनस z1। देख लो क्वेश्चन है, ये पॉइंट दिया हुआ है, कार्टेशियन नहीं है, इसमें दोनों में इक्वेशन निकालना है, इसी से कार्टेशियन का भी निकालेंगे वेक्टर का भी निकालेंगे। वहाँ लिख देगा कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, वेक्टर निकालो, या फिर दोनों दे देगा, मैक्सिमम टाइम में दोनों देता है निकालने के लिए। तो इसमें ये देखो कि कौन फॉर्मूला रहेगा, एक पॉइंट है और एक हम लोग का वेक्टर है, तो यानी कि हम लोग का पहला वाला जो दोनों का पहला फॉर्मूला था वो लगेगा। तो अब हम लोग ये इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, हाँ फर्स्ट एक ही ना पॉइंट है, सिंगल ना पॉइंट है, तो फर्स्ट वाला लगेगा ना, एक पॉइंट है और एक हम लोग का वेक्टर है तो फर्स्ट वाला लगेगा। तो ये क्या होता है, वेक्टर r इक्वल टू हो जाता है, वेक्टर r इक्वल टू होगा a प्लस लेमडा बी, यही होगा। तो ये जो पॉइंट रहेगा वो हमेशा a रहता है, a, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो। इसको मान लो ये a दिया हुआ है तो इसको लिख लो कितना, 5i प्लस 2j माइनस 4k, ये हो गया। चलो तो लिख लो r इक्वल टू हो जाएगा, a कितना है 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा, लेमडा को लेमडा ही लिखो, और b कितना है हम लोग का ये 3i प्लस 2j माइनस 8k, यही हो गया हम लोग का आंसर। बस हो गया, हाँ बस ऐसा नहीं, कुछ नहीं सॉल्व नहीं करना है, बस हो गया आंसर। अब हो गया इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो वो था क्या, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू c माइनस c1 बाई c। तो ये हो गया हम लोग का x1 y1 और z1, पॉइंट यही ना है, पॉइंट यही ना है। और इस वेक्टर को लिखते हैं ना हम लोग ai प्लस bj प्लस ck लिखते हैं ना, हाँ। तो हो गया, अब बस वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे बन जाएगा x माइनस x1, x1 कितना है हम लोग का 5 बाई a कितना है 3 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है 2 और b कितना है 2, c माइनस c1 कितना है -4, माइनस प्लस हो जाएगा, और c कितना है -8, हाँ z माइनस z1 होगा, z माइनस z1 हो गया। ये चाहोगे तो इतना भी छोड़ सकते हो इसको, चाहे इसको चाहोगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, हो गया, यही हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ना कि जब 1 पॉइंट देगा और एक इक्वेशन देगा, ये एक वेक्टर देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बस ऐसा सिंपल लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अब हम लोग 2 पॉइंट का देखेंगे कि जब 2 पॉइंट देगा तब हम लोग कैसे करेंगे, जब 2 पॉइंट देगा तब कैसे करेंगे। दिया हुआ है एक पॉइंट रहेगा, 2 पॉइंट दिएगा, पॉइंट्स गिवन एट पॉइंट्स, एक है मान लो -1 0 और 2, एंड एक पॉइंट दिया हुआ है मान लो हम लोगों का 3 4 6, इसमें बोलेगा इक्वेशन निकालो। तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालने का क्या है, r इक्वल टू होगा a प्लस लेमडा b माइनस ए, वेक्टर a, ठीक है।
चलो तो r इक्वल टू वैक्टर ए, इसको ए ये है, b ये है ना, तो इसको लिख लो। तो इसको लिख सकते हो माइनस आई कैप प्लस 0 j प्लस 2k प्लस लेमडा, b माइनस ए कर लो तो 3 माइनस 1 यानी कि प्लस हो जाएगा, -1 है ना, 3 माइनस 1 प्लस यानी 4i, फिर होगा प्लस 4 माइनस 0 तो क्या होगा, 4 होगा, 4j कैप और फिर 6 माइनस 2 यानी कि 4k कैप। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, इसको चाहोगे तो एक लाइन और कर सकते हो, 4 को भी बाहर ले सकते हो, 0 को हटा सकते हो, या फिर इतना भी आंसर छोड़ सकते हो ना। बस यही किए, समझ में आया कि नहीं, ये बस b में से एक हटा दिए हैं यहाँ और कुछ नहीं किए हैं। फिर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। यही होता है हम लोगों का। वैल्यू पुट कर दो फट से, तो x माइनस x1 ये है तो माइनस माइनस प्लस 1, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 यानी कि 4 ना, 3 माइनस 1 4 ना, माइनस माइनस 1 है प्लस 4 हो गया। ये हो गया y माइनस y1 यानी कि 0 बाई y2 माइनस y यानी 4 माइनस 0 यानी कि 4, और z माइनस z1 यानी 6 माइनस 2 यानी कि y माइनस, ऐसे लिख लो z माइनस 2 बाई 6 माइनस 2 यानी कि 4। चाहोगे तो इस 4 को हटा भी सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो ना, हाँ छोड़ ही तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस फॉर्म में जैसे बोला है वैसा आ जाएगा हम लोग का। हो गया, 0 को लिखना नहीं हुआ तो हटा सकते हो लास्ट में एक लाइन में। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन रहेगा इस पे। चलो, जिसे मान लो कार्टेशियन में दे देता है, अगर कार्टेशियन में दे देगा बोल देगा, जैसे कार्टेशियन में दे देगा, ऐसे कार्टेशियन में दे देगा और ये पॉइंट नहीं दे रहेगा, बोलेगा वेक्टर में इक्वेशन निकालो, या वेक्टर में दे देगा कार्टेशियन में निकालने के लिए कहेगा, तब निकाल लोगे। जैसे कार्टेशियन में दे दिया ये, ठीक है, बोलेगा वेक्टर में निकालो, तो वेक्टर का क्या होता है, r प्लस ए प्लस लेमडा b माइनस ए, यही ना होता है। तो देखो r, अब a क्या होगा, a तो ये वाला है ना, ये है कि ये है ऊपर वाला है ना, फर्स्ट पॉइंट यही ना है x माइनस x1, यानी प्लस हुआ है वहाँ पे, यानी कि माइनस आई हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो प्लस 0j हो गया, और यहाँ पे क्या है प्लस 2k हो गया। माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस है तो माइनस, तभी ना माइनस रहेगा तभी ना प्लस हुआ, प्लस लेमडा b माइनस ए करके यही ना आया है, हाँ, यानी कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग लेमडा 4i 4j और 4k, यहाँ से इससे लिख लिए। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप में दे देगा, बोलता है ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, ऐसा भी कार्टेशियन में दे देगा बोलेगा कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालो, वेक्टर में दे देगा बोलेगा कार्टेशियन में निकालो, तो निकाल लोगे ना। अब देखो आया ना इसके बराबर, हाँ, अगर मान लो यही कार्टेशियन इसमें वेक्टर में दे दिया बोलेगा कार्टेशियन में निकालो, तो कार्टेशियन में क्या होता है x माइनस x1, तो x माइनस x1 ये वाला लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, वहाँ क्या था x2 माइनस x1, ये तो x2 माइनस x1 ही में लिखा हुआ है, ये हो जाएगा कितना y माइनस y1 यानी 0, और ये भी 4 हो जाएगा, इक्वल टू z माइनस 2/4। तो अब कैसे भी देगा तो इसमें निकाल दोगे ना, घुमा के 1 पॉइंट में भी ऐसे निकलेगा। बस फॉर्मूला को कंठस्थ रखोगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया। चलो इसमें एक और पॉइंट बता देते हैं, और उसके बाद लगभग ये वाला एक्सरसाइज जो है 11.2 का क्वेश्चन तुमसे बनने लगेगा। इक्वेशन सीखें, जस्ट हम लोग इक्वेशन सीखे निकालना कि अगर 2 पॉइंट दे देगा तो वेक्टर फॉर्म में, या 1 पॉइंट दे देगा तो वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो जब भी इक्वेशन कोई बनता है, जब भी 2 इक्वेशन बनेगा, 2 लाइन बनेगा, तो हमेशा वहाँ एंगल फॉर्म होगा। जब भी 2 इक्वेशन या लाइन बनता है, जैसे मान लो कि एक हम ग्राफ बना रहे हैं इस तरीका से, जो भी 2 इक्वेशन बना तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बनाइए, काटेगा तो भी एंगल बनेगा, ऐसा होता है ना। तो हम लोग एंगल निकालने के लिए सीखेंगे कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स क्या होता है। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हम लोग देखेंगे, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन दिया रहेगा तब हम लोग एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें भी 2 फॉर्म आएगा, एक वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, एक कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड करना है। एक वेक्टर फॉर्म के लिए वेक्टर फॉर्म, और एक कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, दोनों के लिए फाइंड करना है। तो वेक्टर फॉर्म में बताओ तो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। यहाँ पे 2 लाइन है तो 2 लाइन वाला इक्वेशन लगेगा। मान लो ऐसे देखो, एक इक्वेशन वेक्टर का ये होगा a प्लस लेमडा b, हाँ, और यहाँ पे 2 लेना, इसको a1 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक इक्वेशन वेक्टर का होगा a1 प्लस लेमडा a2 प्लस लेमडा
B2। लेमडा कांस्टेंट है ना, वो चेंज नहीं होगा कभी भी। हो गया, ये इक्वेशन हो गया ना दो, एक सिंगल पॉइंट वाला एक इक्वेशन बनाए, उसी का दो इक्वेशन दे दिए। अरे देखिए वो ऐसे दे रहता है कि नहीं इक्वेशन, 3x + y, इसको 6x + 2y भी तो लिख सकते हो, इस टाइप से रहता है ना। ये तो सेम ही इक्वेशन, मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 7x + 2y, ये भी तो होता है इक्वेशन ही ना। तो दो लाइन के इक्वेशन हुआ ना, ये अलग अलग लाइन बनाएगा, वही है ये, बस इसका नाम दे दिए। तब अगर हमको इसके बीच में एंगल निकालना होगा तो cos थीटा निकालते हैं। तब यहाँ पे होगा हम लोग का B1 डॉट B2 बाई मॉड B1 मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर B1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। और इसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मॉड के अंदर लेंगे। अगर निगेटिव एंगल भी आएगा तो हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं ना, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कार्टेशियन का देख लेते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऐसे रहता है, x माइनस x1 बाई क्या होता है नीचे a ना होता है a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। तो a1 b1 और c1 ले लेते हैं, फिर वही हो जाएगा x माइनस x2 नहीं, चल ले भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं, x2 ले लेते हैं, कोई और होगा क्योंकि, और ये हो जाएगा क्या a2 y माइनस y2 बाई b2 z माइनस z2 बाई c2। तब इसका इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तब इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला देखो। तब इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2, ये दोनों ठीक है, प्लस b1 इंटू b2, ये दोनों, प्लस c1 इंटू c2, ये दोनों, बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू फिर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये होता है। ये चीज़ समझ में आया। अब इस पर क्वेश्चन बताते हैं तब ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बता देते हैं। जैसे इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग छोटा सा। जैसे मान लो एक वेक्टर हम लोग का दिया हुआ है, अच्छा इरेज ही करके बताते हैं ज़्यादा ठीक रहे। अभी कि cos थीटा अगर निकालना हो वेक्टर फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर, और ये कार्टेशियन में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। तो अभी हम जस्ट बताए थे कि अगर cos थीटा निकालना होगा तो b1 डॉट b2 बाई मॉड b1 इंटू मॉड b2 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू b2 स्क्वायर c2 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर होता है। तो इसमें केस 1 ये बनता है, केस 1 ये बनता है कि अगर b1 डॉट b2 जीरो हो जाए तब हमेशा जो एंगल होगा देन क्या होगा कि b1 जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा b2 का पे, यानी एंगल जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, समझे। अगर b1 डॉट b2 जीरो हो जाए तो जब एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा, दोनों परपेंडिकुलर होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और cos में जीरो किसका वैल्यू होता है, 90 का होता है, इसकी वजह से ना। केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये बोलता है कि यदि इफ़ b1 डॉट b2 जो होगा वो क्या हो जाए, 1 आ जाए, क्या जाए, अच्छा ये इफ़ b1 बराबर b2 हो, यानी b1 बराबर b2 हो जाएगा, तब हम लोग का क्या होगा, तब अगर हम लोग का देन क्या होगा कि b1 जो होगा वो पैरेलल होगा b2 के, और तब इस स्थिति में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि जीरो पे क्या होता है, बराबर होता है ना, होता है ना जीरो पे बराबर। पैरेलल होगा तो 0 डिग्री एंगल बनेगा ना, पैरेलल होगा तो एंगल ही नहीं बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। और जब 0 डिग्री बनेगा तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, या फिर वेक्टर जो होगा b1 बराबर b2 होगा, ऐसा समझ में। अब उसमें भी यही सेम चीज़ है, इसमें है केस 1, इसका केस 1 ये है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 होगा, देन क्या होगा कि वेक्टर a जो है, मतलब जो a होगा परपेंडिकुलर होगा b पे, a जो होगा, अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, c1 इंटू c2, देन वेक्टर आर ये, देन लाइन इज परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर, ठीक है, कुलर। उसके बाद अगर केस 2 में क्या बोलता है कि अगर इफ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाएगा, देन लाइन जो होगा पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। समझ में आया? तो ये दो केस इंपॉर्टेंट केस है इस पे क्वेश्चन बनाने की। जैसे जब हम लोग एंगल निकालना सीख जाएंगे तो उसके बाद दे देगा कि परपेंडिकुलर है तो कुछ एक वेक्टर बीच में से गायब कर देगा, उसको कुछ दे देगा नाम, बोल देगा A+IJ ऐसा करके लिख देगा, बोलेगा A का वैल्यू फाइंड करो। जब इस पर क्वेश्चन बताएंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। इस पे जो क्वेश्चन है वो कल बताएंगे, आज क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।